कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होती, न अन्न, न फल, न कुछ भी, सिर्फ भगवान विष्णु का नाम और अपने संकल्प की शक्ति। इस दिन को निर्जला एकादशी कहते हैं। ऐसा दिन जिसे करने मात्र से पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन क्यों और कैसे, यही रहस्य हम आज खोलने जा रहे हैं। ये केवल उपवास नहीं है, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है। ये व्रत तप है, ये परीक्षा है, यह आत्मा की सबसे गहरी पुकार है। महाभारत के समय की बात है, जब भीमसेन ने श्री व्यास जी से पूछा कि वह बाकी सभी भाइयों की तरह एकादशी व्रत नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगती है। तब श्री व्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि केवल एक दिन ऐसा उपवास रख लो जिस दिन जल तक न पिया जाए, और वो व्रत पूरे वर्ष की एकादशियों का फल देगा। तभी से इस व्रत को भीम एकादशी कहा जाने लगा और यही निर्जला एकादशी कहलाती है। यह उपवास बहुत कठिन होता है, पर इसका फल उससे कई गुना अधिक होता है। इस दिन जल भी न पीने का संकल्प लिया जाता है, जिससे शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें। गंगा जल मिले जल से स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। पूजा स्थान पर पीला आसन बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन, पीले फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें। नारायण कवच और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। पूरे दिन उपवास में रहें, जल भी न लें, ना फलों का सेवन करें, ना दूध का। यह व्रत तप का रूप है। इसके पीछे केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि आत्मा को चेतना की ऊंचाई तक ले जाना ही इसका उद्देश्य है। जब शरीर भूखा और प्यासा होता है तो मन भटकता है, लेकिन जब मन प्रभु में लीन होता है तो शरीर की भूख भी तब बन जाती है। यही कारण है कि इस दिन का हर क्षण साधना में लगाना चाहिए। कथा सुने, भजन गाए, ध्यान करें। कुछ न करें तो बस चुपचाप बैठे रहें और हर श्वास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। यही मंत्र, यही नाम इस दिन का सबसे बड़ा सहारा होता है। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए। इस दिन केवल व्रत ही नहीं, मन और वाणी को भी संयमित रखना आवश्यक है। जो इस दिन गरीबों को वस्त्र, अन्न या जल का दान करता है, उसे सहस्त्र यज्ञों का पुण्य मिलता है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य 100 गुना फल देता है, और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी यह व्रत एक प्रकार का संपूर्ण शरीर का डिटॉक्स है। पूरे दिन जल न लेने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, शरीर हल्का होता है और मन एकाग्र, ध्यान में गहराई आती है। यही कारण है कि इस दिन ध्यान करना अत्यंत फलदायक माना गया है। विज्ञान और धर्म का मिलन इसी में होता है। जब आप उपवास करते हैं तब न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति भी बढ़ती है। इस दिन की सबसे बड़ी बात यह है कि यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो श्रद्धा से निर्जला एकादशी करता है वो यमलोक नहीं जाता, बल्कि श्रीहरि के लोक वैकुंठ की यात्रा करता है। उसके पितरी भी तृप्त होते हैं। वो वंश की मुक्ति का कारण बनता है। केवल अपने लिए नहीं, अपने पूरे कुल की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। रात्रि में दीपक जलाकर भगवान विष्णु का भजन करें। घर का वातावरण शुद्ध रखें। नींद से अधिक भजन करें। यदि सोना हो तो प्रभु का नाम लेकर ही सोए, और अगले दिन सूर्योदय के बाद जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। पारण के समय हल्का भोजन करें और संकल्प लें
कि पूरे वर्ष प्रभु का स्मरण कभी न छूटे। इस एक दिन की भक्ति अगर सच्चे मन से की जाए तो भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि वो वर्ष भर की सेवा के समान है। आजकल की भागदौड़ वाली जीवन शैली में यदि आप पूरे वर्ष एकादशी व्रत नहीं रख सकते तो केवल ये एक व्रत कीजिए, लेकिन श्रद्धा और नियम पूर्वक। ये व्रत केवल शरीर से नहीं, मन से करना है। सोचिए, एक दिन प्रभु के लिए, स्वयं के लिए, आत्मा की यात्रा के लिए दिया जाए तो क्या ये संभव नहीं? और जब आप इस व्रत को करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर कुछ जागा है। एक नई ऊर्जा, एक नई शांति, एक नई शुरुआत। ये एकादशी केवल एक तिथि नहीं, ये आत्मा के परमात्मा से मिलन का अवसर है। और जब आप पूरे विश्वास और समर्पण से ये व्रत करते हैं तो प्रभु भी आपकी हर पुकार सुनते हैं। उन्हें जल नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका सच्चा भाव, आपका प्रेम और आपकी भक्ति। यही है निर्जला एकादशी का वास्तविक रहस्य।